आंसर मिला लिया आपने? आंसर की से कितना नंबर आया? मुझसे 7 गलती हुआ था। 7 गलती हो, बाकी सब सही है। तो 7 गलती में मुझे 7 आता ही था, मैं 7 को छोड़ दिया था। तो 90 उसमें मैंने छोड़ दिया था, बाकी नहीं किया था। बाकी सब सही है। बस। बढ़िया तो।
15. Is it 15? So what will be your side? What is the perimeter of a triangle? So what will be the value of x? 2. ट्राइंगल का जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा ये बताओ। 13x means what? 13 into 14x means what? And 15x means what? ये आया आपका डायग्राम। फिर तो कुछ है नहीं। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 84। सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 42। जब भी तीन साइड दे रखा होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? हेरॉन्स फॉर्मूला। s इंटू एस माइनस ए, तो 42 माइनस 26, 42 इंटू 42 माइनस 30, एंड 42 इंटू 40। ये आया आपका। यहां तक कुछ पूछना आपको? अब थोड़ा सा स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको सिखाया था। टू 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 पेयर वेयर करो और कर दो। थोड़ा सा अब एडवांस स्टेज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 42। तो 42 है यहां पर क्या है? 14। 14 को बाहर निकालने के लिए मुझे उसका पेयर चाहिए होगा। 42 को क्या लिख सकते हैं हम? 14 इंटू 3। 14 और 14 का पेयर बाहर आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है? 4 4 जा 16। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। क्या बच गया? 12 3 जा 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6। ये रहा आंसर। थोड़ा फास्ट किया, वही है, पेयर ही बाहर निकाला, लेकिन बड़े नंबर्स का पेयर बाहर। तो अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो जो ओरिजिनल तरीका सिखाया है वो करिए। दिस इज योर आंसर। कुछ पूछना आपको इसमें? और कुछ है क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। 16 मैंने लास्ट की क्लास में ही करा दिया था। अब आगे 17। ध्यान से मेहनत करके अगर आप कर लिए होते तो आप सीख जाते। नहीं तो यहीं से डाउनफॉल भी होता है बेटा।
फॉर्मूला तक पहुंच गए? हाँ, फॉर्मूला तक पहुंच गए, चलिए देख लीजिए इसको, फॉर्मूला तक ही। वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 30 सेंटीमीटर। एक 30 है तो दूसरा वाला क्या होगा, और ये क्या होगा? तो बताओ पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, और फॉर्मूला क्या होगा एरिया का? 54 into 24 into 6 into 24। बताओ इसमें आसानी से क्या निकाल सकते हो बाहर, जल्दी बोलो। निकल सकता है ना? 24 निकाल लो, और बाकी को कोशिश करो, जो बेसिक तरीका है उससे, या तो फिर आपकी चॉइस। 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 into 6। एक 6 पहले से, एक 6 अभी, तो एक 6 बाहर, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ये रहा आंसर। बाकी बेसिक तरीके नहीं हो तो बेसिक तरीके से करो, सीखना तो है ही। ट्रायंगल रेडी हो गया हमारा 18 का। बेसिस हाउ मच, 12। दिस विल बी आइसोसेलेस है ना, दोनों बराबर होंगे। कितना दिया हुआ है वो, 32। 2x = 20, x का वैल्यू कितना आएगा, 10। बस, दिस इज माई ट्रायंगल। इसके बाद आपको पता है, मेरे से अच्छा पता है कि क्या करना है। क्या करना है, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, और फिर हेरॉन्स फॉर्मूला। पेरीमीटर 32, सेमी पेरीमीटर 16, हेरॉन्स फॉर्मूला 16 into 4 into 6 into 6। ये कितना आसान है देख लो। 16 का क्या बाहर लिखोगे, 4। 4 का क्या बाहर लिखोगे, 2। और 2 6 है तो क्या बाहर लिखोगे, 6। या तो 2 into 2 into 2 करके कर लो, या तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या, 32 में से 12 घटाएंगे 20 आएगा, +12 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, -12। 32 - 12 विल गिव यू 20।
हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के पहले ट्रायंगल हमारा कंप्लीट होना चाहिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए। वर्क इज डन। 19 देख लो कैसे बनेगा। दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच। दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नहीं, दो ट्रायंगल दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है तो बोलो मैं दिखाऊं। क्या होगा उसका एरिया? हाफ 26 इंटू 12.8। दूसरे वाले का बोलो बोलो। हाफ 26 इंटू 11.2। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, सॉल्व करने का तरीका भी देख लो। हाफ, हाफ कॉमन है, कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। 26 कॉमन है, निकाल सकते हैं बाहर। पहले वाले में क्या बचेगा, दूसरे वाले में क्या बचेगा? 13 और 11 विल गिव यू 24। एक ही कैलकुलेशन है। अगर आप ये कर पाते हो तो ठीक, नहीं तो आराम से जैसे करते, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते और फिर दोनों को जोड़ दे। तो आपने इसको अभी कैसे किया? हाफ कॉमन लिए, 26 कॉमन लिए। पहले वाले में 12.8, दूसरे वाले में 11.2। नहीं, ये देख लो ऐसे कराना इसको। कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन में सीखा ना ये सब बेसिक चीजें, वही तो है। हाफ की जगह, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? 26/2। एक में वाई है, दूसरे में जेड। देखो बेटा, ये सब चीज अगर आप कर पाओ तो ही करना, नहीं आराम से कैलकुलेट करिए, जोड़िए और आंसर निकालिए। आंसर लाने से मतलब है, फास्ट तो बाद में भी हो जाएगा। कुछ पूछना है आपको 19 में? हाँ, चलिए, आगे 20। ये तो बनना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया था। प्लीज डू इट, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। चलो करो। कितने ट्रायंगल है? तो दो, और दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तीनों साइड पता है दोनों ट्रायंगल का, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? लगाइए।
हो गया। एक 15 है, 15 टू जा होगा, एक 15 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? टू बचेगा। टू फाइव का 10, और 10, 10 बाहर आ जाएगा, तो क्या क्या बाहर आ रहा है? 15 और ये सब बन जाना चाहिए, इसमें मेरा जरूरत नहीं। ट्राइंगल वन, 50 और 30, 80 और 40, 120। 120 का आधा क्या होगा? 60। 60 माइनस 40, 20, 60 माइनस 50, 10, 60 माइनस 30। ये आया आपका पहले वाले ट्रायंगल का। दूसरे वाले ट्रायंगल का 30, 28, 58, प्लस 6, 64, प्लस 20, 84। 84 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 42। 40, 60। दूसरे वाले का ये मैच करो, ये चार नंबर्स आने चाहिए अंदर में। आए आपके चार नंबर्स ये? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। हो गया? कुछ पूछना आपको इसमें? आंसर मैच कर लो। 60, 60 विल बी रिटन एज 30 into 2। एक 30 और एक 30 बाहर, 10 into 2 विल गिव यू 20, और एक 20 पहले से, तो एक 20 बाहर। जैसे भी आपने किया हो 600 आया होगा। आया ये? दूसरे वाले का 16, 4, इसको क्या लिखोगे? 14 into 3, ये 14 और ये 14 क्या देगा आपको? एक 14। 12 3 जा 36। 36 का क्या होता है? 6।
सिक्स फोर जार 24 इंटू 10 विल गिव यू 240 और 96, 60 और 36, 336। मैच करो, ये आया। हाँ, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर विल बी। कुछ पूछना है आपको? बाकी अगर बड़े तरीके से नहीं हो रहा है तो आप छोटे तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो। 2 2 2 2 3 3 3 3 लिख कर पेयर बनाकर। दीज आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, है ना, ओलंपियाड एंड ऑल दोज थिंग्स। हाउ टू सॉल्व इट, बोलो, कैसे करेंगे हम पहला वाला? ट्रायंगल का एरिया निकालते हो, वेरी गुड, ट्रायंगल का एरिया निकालते हो, सबट्रैक्ट करते हो। वेरी गुड। अगर वो ट्रायंगल नहीं होता तो क्या होता बेटा? देखो ध्यान से, अगर वो ट्रायंगल नहीं होता तो क्या होता? रेक्टेंगल होता। अगर रेक्टेंगल पर एक ऐसा कट करके ट्रायंगल हटा दिया जाए, क्या बचेगा? दिस वन। कैसे निकालोगे एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एल इंटू बी। निकाल। व्हाट इज एल? 36। व्हाट इज बी? 24 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस कितना दिया हुआ है नहीं पता, लेकिन है तो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल, तो ये कितना होगा? 24। and this one is 50। दिस विल बी योर आंसर। 720 और 144, 864। 64 16 64। आया आंसर? कुछ पूछना आपको इसमें? कैलकुलेशन के अलावा तो और कुछ नहीं गलत हो सकता है। कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे ना बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर ही लेंगे हम। चलो 22। सोचो कैसे निकलेगा, किस में से क्या हटाएंगे, यही तो थिंकिंग प्रोसेस है, और यहीं से आगे बढ़ना है हमें। तो रेक्टेंगल में से कुछ हटाना है, दिख रहा है ये? बताओ, देखो वो कैसे हटेगा। क्या हटाओगे? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल। इसी एक ट्रायंगल का एरिया बताओ। अरे पढ़ो ना सवाल को, ये 40 दिया हुआ है। पी क्या है तुम्हारा? मिड पॉइंट मिड पॉइंट, तो ये कितना होगा? 20। ये कितना दिया हुआ है?
25। 25। क्यू क्या है तुम्हारा? ये क्या होगा? 25/2 क्या होगा एरिया इसका? अच्छा, ट्राइंगल के चारों एंगल क्या होते हैं? कितने होते हैं? 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाले का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू 20 इंटू हाइट। 125। जल्दी से निकालो बाकी चारों का। दूसरा तरीका भी है, पहले ये तो एक तरीका तो सीखो। चारों का निकालो। हो गया? तो चारों का एक ही आया होगा, 125। तो कितनी बार 125 आया? 4 बार। आंसर कितना आएगा? 500। ठीक है। अरे खत्म नहीं हुआ, अब दूसरा तरीका देखो। ऐसे कैसे? कितना होगा ये? 25। ये कितना होगा? पूरा 40 है तो 20। एक ट्रायंगल का निकाल के उसको डबल कर देंगे। हाँ, 20 इंटू कितना आएगा? 250। इधर वाले का अगर 250 आया, इधर वाले का भी कितना आएगा? 250। आंसर इज सेम। मेथड 2। पता सब होना चाहिए बेटा, कैसे आंसर आता है। एग्जाम में कौन सा क्लिक हो जाए, यू नेवर नो। ठीक है? कुछ पूछना है आपको इसमें? चलिए, बनाइए इसको। एक बनाइए, 23 का 1। सोचिए और बनाइए। वही है वो। आपको दिख रहा है कि किससे किसका एरिया घटाना है? उतना अगर दिख गया तो आधा काम हो गया। 10वीं वालों को ये सब नहीं दिखता है। किससे किसका एरिया घटाना है? तो वो रेक्टेंगल से ट्रायंगल कर, ट्रायंगल। ये और ये। दिखा आपको ये? पहला स्टेप यही होता है कि वो दिखना चाहिए। निकाल दीजिए रेक्टेंगल से जिसको घटाना, डू इट। जो सवाल सबसे टफ होता है वो आपको दिखना चाहिए कि वो सबसे आसान है कि नहीं आसान? हाँ। कम से कम आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले से तो आसानी है, जिसमें एक साइड बस खाली 12 जो निकाला, 20 का वाला जो क्वेश्चन, उससे तो आसानी है। डर इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे नहीं बनाते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, नहीं कराया जाता है, इसलिए डर लगता है। ये आपके स्कूल के एग्जाम में आ रहा है, पेरीमीटर वगैरह सब। फाइनल में आएगा। फाइनल तक तो हम लोग रेडी रहेंगे इस बार। जो भी मतलब रेगुलर आया है, जो भी डेली क्लास किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं।
या इनका हो गया, बगल वाला बनाइए। क्या करना है उसमें? तो वो तीन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकाल कर इतने ट्रायंगल को घटाना है, तीन अलग अलग ट्रायंगल को घटाना है, घटाइए। ये वाला मैच कर लीजिए, ये आया होगा 30, ये कितना आया होगा 40, और रेक्टेंगल का एरिया 18 × 10, कितना आएगा आंसर? 110। ये अभी जस्ट किया हमने, किया ना? We did question number 24। कैलकुलेशन बड़ा स्लो चलता है, प्रैक्टिस नहीं करते हो इसलिए। मैच करो, आइए ट्रायंगल का एरिया 50, 100 और 100, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 400। आंसर कितना होगा? 150। ये अभी जस्ट करा हमने 24, थोड़ी देर पहले। ये रहा 24, दिस वन। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है, यहाँ पर डायग्राम बना के दिया है। करो जल्दी से। दो ट्रायंगल दिख रहा है सभी को? दिखना चाहिए। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? वो हाफ इंटू बेसिस बेस इंटू हाइट। मेरे को लाल वाला ट्रायंगल और ब्लू वाला ट्रायंगल का एरिया लिख के दिखाओ। हाँ, एक बार मैथ्स खाली बनने लगे ना, अब चाहो तो कॉमन लेकर भी बना सकते हो, चाहो तो काटापीटी करके भी बना सकते हो, चॉइस आपकी है। काटापीटी करके बनाए तो 96, 60। कॉमन लेकर बनाते तो आया आंसर। चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा से होमवर्क देख लो। अब आप अडिक शर्मा का ट्रायंगल पूरा बना सकते हो, सर्कल पूरा बना सकते हो। ठीक है। अब क्या रह गया अपने सिलेबस में? स्क्वायर और रेक्टेंगल, साढ़े सात पैरेललोग्राम। लेट्स मूव ऑन टू स्क्वायर। ठीक। स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर बताने की जरूरत नहीं है ना। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा? 4a। और साथ ही साथ स्क्वायर में क्या ध्यान रखना है, ये 90 डिग्री होता है, तो डायगोनल के ऊपर क्या लगा सकते हो आप? क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। देख लो ध्यान से। रेक्टेंगल में क्या ध्यान रखना है? पेरीमीटर क्या है?
LLBB, 2L+2B या फिर 2 × L+B। व्हाट इज द एरिया? L × B। और अगर डायगोनल निकालना रहा तो फिर से पाइथागोरस। दिख रहा है आपको? ध्यान रखना ये पाइथागोरस वाला क्लिक नहीं होता है। ठीक, ट्रेपेजियम कैसा दिखता है फिर? ये रहा ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू, these two are parallel sides and the distance between parallel side is called height. This is trapezium, ये है ट्रेपेजियम का एरिया। याद कर लीजिएगा, क्या पता आपके ओलंपियाड वगैरह में आए। A and B are what? Which sides? Parallel sides. And H is what? Distance between the parallel sides. This is what your trapezium is. और कुछ पूछना हो? नहीं? Let's start with square. अच्छा, रेक्टेंगल है पहले, तो रेक्टेंगल इसे करेंगे। शुरू हो जाइए, ये होमवर्क पहला वाला। अब L × B तो नहीं कराएंगे ना आपको बैठा के यहाँ पर। चलो, 2 नंबर। क्या करना है? तरीका इज सेम। डायग्राम बनाना है, मार्किंग करनी है और आंसर निकालना है। प्लीज डू इट। मजा आ गया पहला ही सवाल में? क्या मजा आया? एरिया पूछा है और विड्थ गायब है। फ्री का फॉर्मूला कौन सा है अपने पास? बोलो जल्दी से। पाइथागोरस तरफ जल्दी से बताओ, ये वाला कितना है? आपको मैंने आइडेंटिटी याद करने के लिए दिया क्या, मैथ्स का? नहीं दिया? चलो, लिखो रटने वाले पोर्शन एक्स्ट्रा। मेरा तो टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा। किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, चॉइस आपकी। ठीक, पहले तो ये लिख लो, या फिर अभी रहने दो, आप ना बच्चे हो, आप ऐसे ही याद करोगे। नहीं, ऑप्शनल है ये, जिनको जिनको सही में अच्छा करना है, जिनके लिए आपको यहाँ पर, क्योंकि भारत में पढ़ाने वाले की तो कमी है नहीं, है ना? ये तो भी कैसे आया, देखिए कैसे आया। मल्टीप्लाई करना सीखा हमने, करिए मल्टीप्लाई एक बार। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ए स्क्वायर ए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? सर ए ए ए, पहले ये लिया, इनटू, प्लस बी उसके बाद बी A × A will give you, A × B will give you, B × A will give you, B × B will give you। अब ए बी लिखो, 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, क्या होता है? सेम। 2AB कैसे आया? ऐसे आया। ठीक है, ये प्रूफ है, जो फॉर्मूला आप रट रहे हो उसका। और जिनको मैंने सिखाया है वो तो ठीक है, उनको तो रहेगा ही, जिनको नहीं सिखाया रोते रहिए आप लाइफ।
आपका कुछ नहीं हो सकता। सड़े हुए स्कूल में पढ़ते रहिए, स्कूल के बाहर निकलिए ही मत। ठीक है। अच्छा, इसको ये कैसे लिख दिया आपने? पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में क्या पढ़ा? क्या मतलब होता है इसका? एक्स। वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए प्लस बी का पावर टू को क्या लिखोगे? ए प्लस बी इंटू ए प्लस। एक ही चीज को दो बार, एक ही चीज को दो बार, एक ही चीज को दो बार। तो इस बार क्या चीज था? ए प्लस बी था, तो उसको क्या करोगे, कितनी बार लिखोगे? दो बार। ये तो आपको याद करना है, मेमोराइज करना। ठीक है। लास्ट वाले का देख, क्या यूज होता है लास्ट वाले? यूज, इफ समवन आस्क्स यू हाउ विल यू यूज इट? What is my A? It's 50. What is my B? It's 48. क्या बोलता है फॉर्मूला? एक बार दोनों को ऐड कर दो, ये रहा। और फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर। 50 प्लस 48 विल गिव यू 98 इंटू 50 माइनस 48 विल गिव यू कितना आया ये? देखो फट से आंसर। ये है इसका यूज। अभी तो आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाओ, जब होगा तब होगा, याद हो जाएगा ये। अभी आपको ये रटना है बस, कैसे यूज होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पहले याद हो जाए कि भारत को आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त को। उसके बाद में पढ़ते हो कि कैसे मिला था, कि पहले पढ़ लेते हो कैसे मिला था। चलो, वही भी समय है, स्कूल के सोच से बाहर निकल गए, बन जाएंगे हम। नहीं तो आर्ट एंड क्राफ्ट में ही रह जाएंगे, तो मजा आएगा आपको 9 10। चॉइस आपकी है। मेरे को पहले ये साइड बताओ कितना आएगा। आ गया? कितना आया? आया 14? करके दिखाऊं? Let this side be P, let this side be B, let this side be H. P square plus B square is equals to H square. P square plus B square, 48 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 का। या तो 48 स्क्वायर यहां निकाल लो, या फिर इधर शिफ्ट कर लो। यही है। नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात, आप यहाँ लिखो 2500।
इधर लिखो 2304, और फिर आंसर क्या लिखो, 196। 196 किसका स्क्वायर है? तो दोनों साइड अगर पावर सेम हो गया तो बेस क्या होगा, इक्वल। सीखा आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में। दिस इज हाउ यू गेट 14 मीटर। एरिया आ जाएगा, क्या होगा एरिया बोलो? 48 इंटू, होमवर्क लिखो। ट्राइंगल तो कंप्लीट कर ही लेना आर डी शर्मा से। स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, आर डी शर्मा। जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात मान लो, नहीं तो पछताओगे। शुरू कर दीजिए बनाना इसको, और जो डाउट है मेरे से पूछिए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए जा सकते हैं आप। कुछ पूछना है किसी को? जा सकते हैं।